वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपको आज विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली वीडियो की अपडेट्स और आपकी जो भी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहे। अगर आपने व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज कर सकते हैं, या अपना कोर्स का नाम लिख के आप मैसेज कर सकते हैं 7007659485 पे। या फिर अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम के लिए ओ लेवल का ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ओ लेवल के जो बच्चे हैं वो यहाँ से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे वीडियो के लिंक, पीडीएफ नोट्स, जो भी हम गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं उसके, और जो भी अपडेट्स आती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाकी वो जो कि दूसरा ग्रुप है वो आपका ग्रुप नहीं है, वो कोपा के स्टूडेंट जो आईटीआई का कोर्स होता है उनके लिए, तो उसमें आप एंट्री ना लें। ठीक है। तो आज का हम आपका जो है नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जुलाई एग्जाम के लिए होगा, जो कि एकदम फ्रेश बैच है, न्यू बैच है, क्लास 1 होगी ये। और कौन सी क्लास होगी, मैंने जो अभी आपसे वोटिंग ली थी उसके अनुसार जो आपने कहा था कि सर पाइथन के बैच स्टार्ट करें, तो हम ये पाइथन के फ्रेश बैच एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड बैच और प्राइवेट बैच कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो आपकी अवेलेबल है। ये आपकी जो क्लासेस होंगी ये रैपिड क्लासेस होंगी, जो कि छोटी क्लासेस होंगी, 20 से 25 मिनट या 30 मिनट की हो सकता है, या उससे भी कम की हो सकती है। उसमें हम आपको हर एक टॉपिक को कवर करेंगे 15 से 20 मिनट में, यानी कि आपको लगभग सब कुछ टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। हम ये नहीं करेंगे कि आपको 6 घंटे की एक वीडियो दे दें, उसमें आप उसको देख भी नहीं पाएंगे। हम एक एक टॉपिक लेंगे, आप एक एक टॉपिक देखेंगे, एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है। तो पूरे नोट्स कंप्लीट, पीडीएफ नोट, गेस्ट पेपर, सब कुछ अवेलेबल है जुलाई एग्जाम के लिए। रिजल्ट आपके जब तक आएंगे, जब तक आपकी तैयारी हो जाएगी, अगर आप पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर से आप जब तक अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट जरूर कर दें। ठीक है। तो जिनको भी नोट्स वगैरह परचेस करना है वो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं, अपना परचेस कर सकते हैं। अभी आपको ऑफर है, डिस्काउंट है, और अभी कंप्लीट कोर्स हमने आपका एक पैकेज बना दिया है जिसमें आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, जो कि आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन है क्या, पाइथन को डाउनलोड कहाँ से करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, इसी वीडियो में आपको हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक डाउट होती है। ठीक है। तो समझ लेते हैं। और क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है पाइथन की, लेकिन वो सारी अवेलेबल नहीं होगी, वो आपकी फ्री नहीं है, डेमो क्लासेस है। आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आपका जो सिलेबस है उसको समझ लेते हैं पाइथन का, जो कि आपका जुलाई 2023 में होने वाला है। ठीक है। उसका पैटर्न और सिलेबस किस प्रकार से होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। तो मॉड्यूल जो आपका होगा वो होगा 5.1 वाला। ठीक है। 5 वाले में आपका जो था सेम ओल्ड पैटर्न से ही था, आपका 40 और 60 रेशियो वाला, और इसमें जो आपका टोटल 100 MCQ बेस्ड है। ठीक है। हाँ, एक चेंजमेंट और अगर हो सकता है नालेट आपका करे फर्दर फ्यूचर में, अभी तो आपका OMR पे ये हो रहा है, हो सकता है ये आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पे 100 क्वेश्चन देने को मिले, जैसा कि आपका ट्रिपल-सी का होता है। तो ये जब होगा तब आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो आपका होगा वो M3-R5.1 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, जो कि आपका 100 MCQ बेस्ड होगा। पैटर्न इसका दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। थ्योरी एग्जामिनेशन जो आपका होगा इसका 2 घंटे का आपका ऑनलाइन या OMR बेस्ड होगा। फिलहाल अभी तक OMR पे ही हो रहा है, और ये वाला जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन MCQs होंगे। 33% मिनिमम आपको लेके आने हैं। जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे उसका वेटेज यहाँ पर निकाला जाएगा 60% के साथ। और साथ ही इसका जो प्रैक्टिकल होगा आपका पाइथन का वो 3 घंटे का आपका होगा, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे लैब सेशंस में। ठीक है। जो भी जहाँ भी आपका सेंटर जाएगा, और जब ऑनलाइन होगा तो फिर हो सकता है आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है। जो कि डेमोस्ट्रेशन और वाइवा दोनों होगा 80 और 20 के अनुसार, यानी कि 80 नंबर का आपका लिखने वाला और कंप्यूटर पर करने वाला होगा, साथ ही 20 नंबर का आपके वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यू पैटर्न के अनुसार। ठीक है। और ये आपका है पासिंग परसेंटेज, यहाँ पे दिया गया है। पेज नंबर 24 पे चलते हैं, और यहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में जो सिलेबस है वो आपका दिया गया है, क्या क्या आपको इसमें कवर करना है। ठीक है। जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं आपकी यूनिट्स, दो यहाँ पे डिवाइडेशन की गई हैं। 4 यूनिट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट एंड सॉल्विंग, जो कि रिटर्न मार्क की बात करें तो 20 नंबर का इसमें कवर किया जाएगा टॉपिक। ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट सीक्वेंस एंड डेटा टाइप्स, जो कि 30 नंबर है। फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूल्स आपका यहाँ पे 40 नंबर का टॉपिक कवर किया गया है। साथ ही इसमें लास्ट टॉपिक है आपका नमपाई का, जो कि 10 नंबर का। टोटल आपका 100 नंबर के क्वेश्चन अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये है कुछ इसका पैटर्न। पूरा डिटेल में अगर आपको देखना है तो इसी के नीचे डिटेल सिलेबस आपका दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं।
तो इसके लिए बुक आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पेपर जो होता है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ M3 का। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको जूम छोटा करके आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है अभी आपका जनवरी 2023 में हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही हिंदी इंग्लिश दोनों उसी में आपका लिखा रहता है। और इसके ऑप्शन होते हैं, कोई एक ऑप्शन आपको सही वाला टिक करना रहता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आउटपुट बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं कुछ इस प्रकार से आपको लिखे रहते हैं। वहाँ पे आपको कंप्यूटर तो मिलेगा नहीं, तो आपको कैलकुलेशन थ्योरी के माध्यम से समझ के इसको निकालना पड़ेगा। नहीं अगर आपको इसकी थ्योरी आती होगी तो आप उसको देख के आउटपुट वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो है थ्योरी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। आप आंखें बंद करके इसमें आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन का पैटर्न जो आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन MCQs आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आगे सिलेबस का देख लेते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिलेबस पे। हमको पढ़ना क्या वो भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें मेन मोटा मोटा जो हमारे पास है 4 टॉपिक ही है यहाँ पे क्योंकि हमको पढ़ने हैं, लेकिन उसके अंदर के जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो और सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर अभी देख लिया होगा कैसा आपका गया था, नहीं देखा तो आप वीडियो देख लें, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसका सोल्यूशन भी किया गया है, ठीक है। तो 20 नंबर का जो पोर्शन आता है जिसमें रखा गया इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिथमिक एंड फ्लो चार्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली, उसके बाद इसमें प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिथमिक है, जो उसका फ्लो चार्ट होता है, कैसे उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से हम उसको डिजाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी आपका फ्लो चार्ट बनता है उसके अनुसार वो आपको इसमें सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, उसके ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन के स्टेटमेंट सीक्वेंस डेटा टाइप्स, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज में ऑपरेटर इस प्रकार से पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे तभी आपका ये समझ में आएगा। काफ़ी लंबा है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो काफ़ी छोटा लगेगा। उसके बाद है फंक्शन है, फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल जो कि 40 नंबर का पेपर आता है इसमें से। उसके बाद नमपाई एक जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है वो भी आपका 10 नंबर का। लास्ट ईयर के बैच में हमने इसमें सारे टॉपिक कवर किए थे। 100 नंबर का पेपर आपका ये। डिटेल सिलेबस जरूर देखें, इसके अनुसार ही आप तैयार करते जाएंगे। एक एक टॉपिक आप जब तैयार कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी मेरे अनुमान से, ठीक है। बाकी हम तो आपको भी सारे टॉपिक इसमें कवर करवाएंगे। तो काफ़ी छोटा टॉपिक है इसमें। जो पाइथन अगर हम देखा जाए तो इंडस्ट्रियल लेवल का जो पाइथन है वो अलग है, यानी कि जो हम लोग अगर बात करें BCA या बीटेक में जो पाइथन पढ़ते हैं उसका ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक आपका दिया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं 9th और 12th में जो हम लोग पाइथन का पढ़ते हैं वो उसके अनुसार ही आपका O लेवल का जो सिलेबस है वो बनाया गया है, ठीक है। तो लेकिन इसको आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि जो हमने गेस्ट पेपर या आपको PDF नोट दिए हैं उससे तो क्वेश्चन फंसेगा ही, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं पाइथन का क्या है, फिर डाउनलोड कैसे करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना, कैसे यूज़ करना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पाइथन है क्या, हमने यहाँ पे हिंदी में पूरी थ्योरी लिख दी है और इसकी जो PDF नोट्स है वो ये है हमारे पास 289 पेज की, पूरा पाइथन हिंदी में आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी का अलग नोट्स हमारे पास है और इंग्लिश का अलग नोट, पूरा कंप्लीट इसमें पाइथन होगा, नमपाई वगैरह सब कुछ देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसको आप पढ़ें और इसमें कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। समझाने के लिए हमने एक PDF आपको तैयार की जिससे कि हम फटाफट आपको इसमें एक्सप्लेन कर सकें कि इसमें बेसिकली है क्या, क्या आपको करना है। तो सिंपल सा है, आपके पता होना चाहिए। और ये आपके जो बनते हैं इसी में थ्योरी में से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। तो थ्योरी आप जरा एक बार समझ लिया करें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि पहला है, देखिए पाइथन है क्या, बेसिकली व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन एक आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना आपकी पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और किस प्रकार की लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन में आपका पूछा जा सकता है कि पाइथन आपकी किस प्रकार की लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन में हाई लेवल लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो वेबसाइट बिल्डिंग में, ऐप डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिसिस में, वेब स्क्रैपिंग में और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी जैसे कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक्स जो भी आपकी एप्लीकेशन इसमें बनती हैं वो सभी में इसका उपयोग हम लोग बेसिकली करते हैं, ठीक है। और उसके वेबसाइट डिजाइनिंग में इसको यूज़ नहीं करते। वेब जैसे कि वेबसाइट की बिल्डिंग में, जैसे कि वेबसाइट जो आती है उसमें हम लोग कोई हमको प्रोग्रामिंग करनी है, कोई कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, डिजाइन करने के लिए नहीं। पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसको दूसरा नाम हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980 के दशक में हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनको आप मार्क करते चलें, या जब तो आप वीडियो देखा करें तो नोट भी कर लें, नोट से आपके तैयार हो जाएंगे। कॉपी लेके जरूर बैठा करें, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी क्लासेस होगी तो आपको इसमें आपको नोट्स करने पड़ेंगे। जब आपको प्रोग्रामिंग की लगाएंगे तो आप प्रोग्रामिंग आप अपना कंप्यूटर पे ओपन करके आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पाइथन सिंटेक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या गया है, पाइथन लैंग्वेज की जो स्पष्ट सिंटेक्स और रीडेबिलिटी के कारण यह आज की दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है। ठीक है, तो पाइथन का जो डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बिल्डिंग जैसे विकल्पों की सुविधा आपको प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। और पाइथन जो आपकी एक है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। इसका अर्थ हुआ यानी कि पाइथन में जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइल करने की जरूरत हमको नहीं करती है। पाइथन का भाषा जो पैकेज हमको उपयोग करने के लिए सभी कुछ उसमें सामर्थ्य होता है। ठीक है, आसान शब्दों में समझे तो पाइथन का जो प्रोग्राम है उसको मॉड्यूलर स्टाइल में डिजाइन कर सकते हैं और इसके कोड को कई प्रकार के दूसरे प्रोजेक्ट में पुनः उसको हम लोग उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, हम लोग जो उसको यूज करते हैं प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो पाइथन को किस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपकी लैंग्वेज होती है वो करली ब्रैकेट में हमको यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं किस प्रकार से है। तो कुछ इसमें थ्योरी है, आज हम आपको थ्योरी सब समझाएंगे, उसके बाद डाउनलोडिंग का थोड़ा बताएंगे। तो देखिए पाइथन जो है एक तरह की फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके और उसमें कोड का आपको कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आपकी फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए। पाइथन के जो कमांड्स है आम इंग्लिश वर्ड में ही आपके होते हैं, जिसमें आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा वो कठिन प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती है। और यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसका फायदा आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने में भी होगा। ठीक है, और इसका उपयोग कई प्रकार के एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। यदि आपको प्रोग्रामिंग भाषा का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है तो पाइथन कोड को आसानी से आप सीख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में मैंने डाल दिया है, यानी कि इसमें अगर डेवलपर केयर की बात करें तो अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए आप ऐसे पाइथन इंजीनियर ग्रुप में 50 से 5 लाख तक की सैलरी भी आपको मिल सकती है। हिस्ट्री आप देखें तो इसकी हिस्ट्री आपको कहाँ ले जाती है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1980 के दशक में किसने डेवलप किया था, ग्यूडो वैन रोसन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत थी वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए एक तरह से। और इसमें देखते हैं क्या है विशेषताएं की बात करें तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, जो कि पाइथन को छोड़कर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए हमें इसे कंपाइलर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। जब एक्सप्रेसिव शब्द का उपयोग किया जाता है तो अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल का शब्द यहाँ पे यूज होता है, जो कि पाइथन की एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं बेसिकली इसमें। प्रोज और कॉन्स की बात करें तो जैसे कि जीयूआई है, प्रोज यहाँ से आपका है। तो पाइथन सीखने और समझने में बहुत सरल आपकी होती है। पाइथन कोड को बनाते वक्त रीडेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पाइथन भाषा कई प्रकार के सिस्टम और प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकता है। पाइथन आज के समय की जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी पाइथन ही यूज होती है। इसके कॉन्स की बात करें तो क्या होगा, इसमें पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के फायदे के साथ नुकसान भी है, क्योंकि इस कारण पाइथन की बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले थोड़ी सी आपकी स्लो काम करती है और यह मोबाइल डेवलपमेंट के हिसाब से एक अच्छी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसमें हाई ग्राफिक 3D गेमिंग बनाने की सोचें तो पाइथन में आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग सभी एक में लिमिटेशन बेसिकली होती है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग कार्य होता है। तो सेम ये आपका पाइथन में भी होता है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन। आशा करते हैं आपको समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। बेसिकली इतना ही इंट्रोडक्शन है इसमें, बाकी और आगे देखेंगे इसमें फ्लो चार्ट अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपिलेशन ये सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले इसको डाउनलोड करने का तरीका समझ लेते हैं, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उससे पहले आपको अपने सिस्टम का वर्जन देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो अपने कंप्यूटर में चले जाएं और इसमें आप प्रॉपर्टीज में चल के जाके आप देख लें कि आपके जो सिस्टम है वो कितने वर्जन का है, क्या उसमें बिट सपोर्ट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे में 32 बिट है, और अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो उसमें 64 बिट लिखा होगा, तो उसी को ही आपको फिर डाउनलोड करना है। ठीक है, 64 बिट का ही डाउनलोड करेंगे तभी वो सपोर्ट करेगा, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ एरर आएगी, इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना जाके चेक कर लें कितने बिट का है। और डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है डाउनलोड पाइथन, यहाँ पे लिखते हैं आप इस प्रकार से। ठीक है,
तो इसकी वेबसाइट ये है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं यहीं पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गए, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसमें लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करें तो हो सकता है कभी कभार सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपकी ओल्ड विंडोज़ है तो यहाँ से वर्जन आप चेंज कर लें। नीचे अगर आप आएंगे, यहाँ पे आपको वर्जन दिए हैं, तो 3.4 3.5 अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपके में सपोर्ट कर जाए। और बाकी जो लेटेस्ट फीचर्स हैं हो सकता है आपको ओल्ड वाले में ना मिले। तो आप कोशिश करें कि सारे आप एक एक करके डाउन करके देख लें। पहले पहले तो आप लेटेस्ट वर्जन देख लें, जो शुरुआत यहाँ पर जैसे 1 दिसंबर, यहाँ पे 21 दिसंबर का पड़ा हुआ है। बेसिकली लेटेस्ट जो अभी हमारे पास आ गया 3.9 आ गया। तो हो सकता है ये आपके सिस्टम में ना अगर सपोर्ट करे, तो आप यहाँ से ओल्ड वर्जन को देखें कि कौन सा आपके में सपोर्ट कर रहा है। इसमें सारे फंक्शन आपके काम कर रहे हैं। तो किसी भी एक पे आप क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। और नीचे आपको जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वर्जन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 32 बिट का है, तो इसमें से ये फाइल डाउनलोड करें। ठीक है, वेब बेस्ड फाइल ना यूज़ करो, ये डाउनलोड करें, एक्सिक्यूटेबल फाइल आप यूज़ करें। ठीक है, और देखिए ये दोनों लिखा है इसमें, 64 भी 84 भी है, और इसमें खाली लिखा है 86, तो ये आपकी 32 बिट है। और आप देख लें जो आपकी वर्जन हो उसके अनुसार उसको आप डाउनलोड करें। जैसे कि हमने ये लिया, जिप फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगी 32 बिट की है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी अपना अपना वर्जन आपको दिखा देंगे, अगर आप वो चाहते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है आपको। हमारे पास जो वर्जन है वो 3.7.2 है 32 बिट का, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3.7.2। तो 3.7.9 है, ये 8 है, 7.7 ये है आपका। ठीक है, तो ये वाला वर्जन अगर आप चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर ले, इसमें आपका सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत आपकी इसमें नहीं आएगी। तो इसमें दोनों वर्जन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, 64 भी हैं और 86 भी है। ठीक है, तो ओपन करने के लिए हम इस पे जाएंगे, सिंपल सा इसी को ओपन करेंगे। इसकी 3 फाइलें बेसिकली इंस्टॉल होती हैं, उसको भी हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे जाके। तो ये देखिए 3 फाइल होगी, एक IDLE होगी, एक पाइथन आपकी कमांडिंग होगी, और एक इसमें मॉड्यूल डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपकी सेल विंडो ओपन होगी। और इसमें हमको सेव यहाँ से नहीं होता है, सेव करने के लिए हमको न्यू फाइल पे जाके यहाँ पे जाके नोटपैड की तरह इसको यूज़ करके इसको सेव करना होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि पाइथन में जो प्रोग्राम को हमको रन करना होता है तो कितनी आसानी से हम उसको रन कर सकते हैं। जैसे कि आप नोटपैड में अपना नाम लिखते हैं, या कोई HTML की प्रोग्रामिंग करते हैं, या CSS का कोई भी कोड लिखते हैं, उसी प्रकार से इसमें हमको कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ नहीं करना होता। अधिकतर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें कोई हेडर फाइल, हमको फुटर फाइल जो होती है, जैसे कि हम लोग C लैंग्वेज या C++ में या जावा में यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको कोई ज़रूरत नहीं। हमको सिर्फ प्रिंट करना होता है, अपना आसानी से अपना नाम हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं IDLE पाइथन पे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये आपका IDLE पाइथन है, ये आपका वर्जन यहाँ पे शो होगा। आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ पे ये बिलिंग आपका कर रहा है। लिखने के बाद आपको एंटर करना होता है। नीचे आपका आउटपुट भी आपको इसी में दिख जाता है। सी लैंग्वेज में हमारे पास आउटपुट करने का क्या तरीका था, उसमें हम पूरा कोड को लिखते थे इस प्रकार से सॉफ्टवेयर में, और जब हम उसको Alt F9 और कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट करते थे तो आपको एक विंडो ब्लैक कलर की ओपन होती थी, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम ओपन होता था। ये सी लैंग्वेज का काम था। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से नहीं है, आपको यहीं पे आउटपुट मिल जाएगा विद इन सेकेंड में। तो इसको, ये सबसे पहले तो इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। आप देखेंगे यहाँ पे इसका साइज छोटा है। इसको साइज को अगर आपको बड़ा करना है, अगर आपको प्रोग्राम नहीं दिख रहा है, तो आपको जाना है ऑप्शन पे, और इस पे जाना है कॉन्फ़िगरेशन IDLE पे। यहाँ पे आपको फॉन्ट मिल जाएगा, फॉन्ट का साइज यहाँ से आप इसका बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको कर देते हैं 20 पे, और 20 करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए इसका साइज है वो अब बड़ा हो जाएगा। आप जब लिखेंगे तो आपको आराम से प्रोग्राम दिखेगा। ठीक है, तो हमने इसको 20 पे कर दिया। अब इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो और भी आप इसको कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। बोल्ड करना चाहते हैं या फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं किसी फंक्शन को, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसको आप सेटिंग ना छेड़ें, जैसी इसमें है आप उसी प्रकार से इसको रन करें। अब मान लीजिए आपको इसमें अपना नाम प्रिंट कराना है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, फिर आगे हम चैप्टर वाइज चलेंगे। तो हमको लिखना पड़ता है यहाँ पे प्रिंट स्पेस किया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पे आपको ऊपर नाम देना है। तो जैसे कि मान लीजिए हमको प्रिंट करना है हेलो पाइथन, तो अगर आप ऐसे ऐसे आप प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा।
देखिए अभी आपका इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पाइथन को ये नहीं मालूम है कि अभी आपने जो प्रिंट किया है वो आपने क्या प्रिंट किया है। आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करना होता है, जिससे कि हाँ वो एग्जीक्यूट कर पाए कि आपको जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गई वैल्यू है उसको ही आपको प्रिंट करना है। तो देखिए हमने लिखा प्रिंट स्पेस किया। अब हम यहाँ पे लिखाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। कलर कलर से भी आप देख सकते हैं। देखिए कलर जब चेंज हो जाएगा तब भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ प्रोग्राम आपका ठीक लिख रहा है। इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए प्रोग्राम आपका रन हो गया। इसमें ना हमने कोई हेडर फाइल लगाई, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनिया डॉट एच, कुछ भी नहीं, ना क्लियर स्क्रीन कुछ भी, या ना स्कैन अपना प्रिंट एफ कुछ नहीं। अगर हमको ये सी में लिखना होता है, हमको पूरा यहाँ पे प्रोसेस करना होता है। हैश इंक्लूड, फिर हैश कोनियो, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर स्कैन एफ में आते हैं %d, उसके बाद प्रिंट एफ में आते हैं, उसके बाद गेट सी एच। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता। और इसमें हमने नाम किस प्रकार से प्रिंट कर दिया, प्रिंट लिखा और डबल कॉमा हेलो पाइथन लिखा और आपका प्रिंट हो गया। दूसरी तरह से इस प्रकार से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये कोई अल्फ़ाबेट होगा तभी आपका प्रिंट होगा। जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, देखिए हेलो प्रिंट करते हैं तो क्या ये प्रिंट हो जाता है। देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको अल्फ़ाबेट होगा उसको प्रिंट आप कर पाएंगे। अगर नंबर होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं हमको 2+2 करना है, तो हमने लिखा प्रिंट, हमको जोड़ना है 2+2, 4 आपको आउटपुट मिलेगा। दूसरा तरीका सिंपल सा आप ये भी कर सकते हैं 2+2, तो भी आपको 4 मिल जाएगा। तो ये है पाइथन को यूज़ करने का तरीका। और कितना इजी है आप देख सकते हैं आपके सामने। कोई भी फाइल को आप मल्टीप्लाई भी इसी प्रकार से करना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। जैसे कि 8 × 8 64 हो गया। 25 को हम डिवाइड करना चाहेंगे 5 से, ऑप्शन आ जाएगा 5.0। तो इस प्रकार से किसी वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं एक ही सेकेंड में। अब देखिए कोई मान लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप कोई नंबर देते हैं 25, मान लीजिए कोई नंबर दिया, तो 25 आपका हूबहू आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर हमको इसमें जोड़ना है तो देखिए किस प्रकार से उसको लिखना होता है। स्पेस किया हमने, अगर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा है 2+2, तो आपका हूबहू आपका वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं बताना चाह रहा था, जब हमारा कोई अल्फ़ाबेट होगा तो वो आपका सेम उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना ही सिंगल ना ही डबल। उसको आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा जब आपको किसी भी कैलकुलेशन को कॉल करना है। यहाँ पे देखिए हमें अब ये हूबहू आपका 2+2 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये इसको ये लगा कि इसके अंदर की जो वैल्यू है आपको उसी को प्रिंट करना है। इसलिए आपको जब भी कोई भी कैलकुलेशन करना है आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये है पूरा प्रिंट करने का तरीका। अब इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होता है, जो इसकी दूसरी फाइल होती है, अगर आप यहाँ पे जाकर देखेंगे पाइथन की, जो कि ये है मॉड्यूल, या इस पे आप जा सकते हैं आईडीएलई पे। ये देखिए इस प्रकार से भी इस पे भी आप कर सकते हैं ब्लैक विंडो पे, लेकिन हमको जाना है न्यू। जैसे कि नोटपैड होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमको प्रिंट करना है अपना नाम, तो हमने कहा प्रिंट, प्रिंट स्पेस हेलो, हमको ये प्रोग्राम प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप इसको रन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है रन का, तो ये आपका रन नहीं होगा। ठीक है, रन करने के लिए ये आपका सबसे पहले आपको बोलेगा कि इसको आपको सेव करना है। ठीक है, तो इसको आपको सेव करना पड़ेगा किसी भी नाम से। तो हम लिख देते हैं हेलो, हेलो पाइथन नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब जैसे आप सेव कर देंगे, आपका इसी वाली फाइल में जो आपके पाइथन की सेल विंडो होती है उसमें आपका हेलो पाइथन आपका प्रिंट होके आ जाएगा। प्रोग्राम आप यहाँ पे आपका सेव है। इसको जब कभी मान लें कोई बार बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ओपन करेंगे तो यहाँ से आप जाके जो भी देखिए, अभी हम आपको तमाम प्रोग्राम दिखाते हैं। जैसे कि हमने कैलकुलेटर का ये प्रोग्राम बनाया था, तो इसको भी हम रन कराते हैं F5 से, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर आपका आ जाएगा। ठीक है, जो कि पाइथन के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, ये हम लोग बाद में सीखेंगे अलग, जब ये एडवांस कोर्स में है जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार हम आपको अभी बताएंगे। तो ये थी आपकी पाइथन की क्लास नंबर 1। आशा करते हैं आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, बेसिक चीज़ें। इसी तरह से इसको प्रोग्रामिंग करना है। इसको आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाके पाइथन लिखेंगे, पाइथन कंपाइलर, तो आपको वहाँ पर तमाम एप्लीकेशन मिल जाएंगे। उसका लिंक्स मैं दे दूंगा अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। तो वीडियो चल के लाइक और शेयर कर दें। कंटिन्यू क्लास में बने रहें, आपको इसी प्रकार से आप डेली। तो आज के टॉपिक जो हम उठाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि टॉपिक उठाएंगे हम फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट क्या होता है और इसमें इसका क्या रोल है आपका पाइथन में। तो इसका अगर हम देखें चैप्टर नंबर जो 2 है आपके सिलेबस के अनुसार, तो इसमें एल्गोरिथमिक एंड फ्लो चार्ट टू
सॉल्व प्रॉब्लम जो है आपकी वो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में करनी है फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो वो देखिए फ्लो चार्ट बेसिकली होता है क्या, उसको समझ लेते हैं। इससे कुछ पार्ट होते हैं, कुछ नेम होते हैं, कुछ इसके सिंबल्स होते हैं जो कि हमको इसमें समझने होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेरे पास पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर 6 बेसिक सिंबल कॉम्बिनी जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट को चार्टिंग करने में, असेंबली लैंग्वेज को डिजाइन करने में। और फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है, आपका एक एल्गोरिथमिक होता है। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं, ये सभी में आपका यूज होता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, ये बड़ी से बड़ी लैंग्वेज, सभी में आपका एल्गोरिथमिक जो होता है उसकी जो आप कह सकते हैं बैक एंड पे जो काम होता है वो इन्हीं इन्हीं स्टेप्स को पूरा करके होता है। ठीक है, बगैर बगैर इसकी कोई भी प्रोग्राम लिखा नहीं जाता। तो उसका स्टेप कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारे पास आते हैं टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल होते हैं, इनका शेप होता है, भी आपको सबको दिखाते हैं। प्रोसेस होता है, उसके बाद हम इसमें इनपुट एंड आउटपुट करते हैं। उसके बाद डिसीजन, फिर उसमें कोई कनेक्टर्स होते हैं, या फिर प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है। तो ये कुछ 6 स्टेप्स हैं, इसमें आपका ये पूरा काम करता है। तो हम इसकी एक एक सिंबल को समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे समझ ले थोड़ा सा थ्योरी भी इसकी क्या होती है। अगर आपको खाली फ्लो चार्ट एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, इसमें से 4 या 5 नंबर या 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपको फ्लो चार्ट से देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो इसको इस टॉपिक से आप एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करें कि हाँ, आपको एक क्वेश्चन इसमें से पढ़ना ही है। तो छोटा सा टॉपिक है, 4 से 5 पेजेस का, इसमें से एक टॉपिक आप समझ लें, इनके सिंबल बस। तो देखिए अब फ्लो चार्ट क्या है। ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस। तो आपका फ्लो चार्ट है एक ग्राफिक और सिंबल बेस्ड एक प्रोसेस है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपका प्रोग्राम किस प्रकार से डिजाइन किया गया, कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे हमने इसमें कोडिंग की है, कहाँ पे इसको हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज टू डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट वर्टिकली कॉम्प्लेक्स। तो ये जो भी होता है वो वर्टिकल कॉम्प्लेक्स से डिजाइन आपका किया जाता है, किसी किसी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है, सो दे कैन अगेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड फाइंड फ्लो, किस फ्लो में वो जा रहा है, उसको देख के आप इसका प्रोसेस समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है सिंबल का नेम, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट और एंड सिंबल। तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए देखिए इस प्रकार का सिंबल हमारे पास होता है। इसके अंदर हम प्रोग्राम को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हमने किया यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट। उसके बाद है हमारे पास स्टार्ट के बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट का सिंबल। अब किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करने के लिए या इनपुट आउटपुट लेने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एरोस की जरूरत पड़ती है उसको कनेक्ट करने के लिए। अब मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, तो हमको स्टार्ट करने के बाद एरो नीचे लेके आएंगे इस प्रकार से, और उसके बाद हम इसमें जो भी इनपुट हम लेंगे तो इनपुट का सिंबल जो होता है वो यहाँ पे दिया गया है। इनपुट एंड आउटपुट का सिंबल इस प्रकार से हम लेंगे यहाँ पे, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। सही से आप बना ले, माउस से मैं बना रहा हूँ इसलिए ऐसा बन रहा है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा प्रोग्राम बना के किस प्रकार से ये बने। इसको आपको सिर्फ डिजाइन करना होता है, इसको आपको किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं करना है। ठीक है, इसको जब क्वेश्चन आएगा तो पेन से आप बना के छोड़ दें बस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें प्रोसेसिंग होनी है या डिसीजन का कोई सिंबल है। तो देखिए डिसीजन सिंबल हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर से हम इसमें एक एरो लगाएंगे इस प्रकार से नीचे, तो ये वर्टिकल प्रोसेस के रूप में आपका चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलेगा। ठीक है, तो इसको आप अपने अनुसार बना लें। और उसके बाद कोई हमारा क्या आएगा, प्रोसेसिंग स्टेप। कोई प्रोसेसिंग स्टेप है तो उसके नीचे प्रोसेसिंग स्टेप को ऐड कर देंगे, या कोई प्री डिफाइंड प्रोसेसर है जिसको कि हम लोग सब रूटीन भी बोलते हैं, तो उसको भी हम कहीं पे इसको ऐड कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट हम लोग इधर भी ले सकते हैं। तो एरो जो है वो देखिए किसी भी दिशा में हो सकता है, ऊपर हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। तो इस प्रकार से एरो यहाँ पे जिस भी प्रकार का प्रोग्राम होगा, जितना लेंथी होगा उसके अनुसार वो यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके पूरे सिंबल आप समझ लें, स्टार एंड एंड का ये सिंबल है। ठीक है, ओवल इस प्रकार से आप कह सकते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट का सिंबल, डिसीजन सिंबल, कोई कनेक्टर हमको यूज करना तो उसके लिए सर्कल है, एरो सब में ऐड होंगे, प्रोसेसिंग और प्री डिफाइंड। इसके अलावा भी बहुत सारे तमाम सिंबल्स आप कह सकते हैं कि होते हैं। तो देखिए इनके नाम यहाँ पे दिए गए। सिंबल का नेम ओवल, ये सिंबल है यूज टू
रिप्रेजेंट और स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें यही है, ठीक है। उसके बाद है पैरेललोग्राम सिंबल, ठीक है। इसको इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम लोग ऑपरेशन में लेते हैं। रेक्टेंगल है हमारे पास, उसके बाद इसको हम लोग यूज़ करते हैं यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है डायमंड सिंबल। इसका काम क्या है, डिसीजन मेकिंग यूज टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन विच देर आर 2 and 3 अल्टरनेटिव ट्रू एंड फॉल्स हो रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे इफ़ी कंडीशन हम लगा रहे हैं कोई, वहाँ पे 2 से ज़्यादा कंडीशन हो रही हैं, फॉल्स हो रही हैं कि 5 जो है वो 6 से बड़ा है या बराबर है, या फिर 6 है जो 7 से बड़ा है या छोटा है। तो वहाँ पे दो कंडीशन, एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही होगी, तो वहाँ पे हम डायमंड शेप का यूज़ करेंगे, ठीक है। और नीचे आते हैं, तो और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको फिर एरो दिखाई देंगे। एरो का काम क्या होता है, फ्लो करता है लाइन को यूज टू इंडिकेट कहाँ पे लॉजिक बाई कनेक्शन आपका सिंबल जा रहा है, कहाँ पे इनपुट जा रहा है, कहाँ पे रेक्टेंगल है, कहाँ पे डायमंड है, वहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, ईजी सा है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ बेसिक स्टेप के साथ, जिससे कि आप इसको डिजाइन करना सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्कल आ जाता है जो कि है पेज को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए और भी कुछ सिंबल्स यहाँ पर दिए गए, लेकिन इनका उपयोग कम होता है। ये एक सिंबल है, इसका नाम यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। इसको ऑफ पेज कनेक्टर बोलते हैं, इसको कहते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस, और ये हमारा है प्री प्रोसेसर। उसके बाद हमारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो ये जितने भी सिंबल है इन्हीं को मिलके पूरा आपका प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो बगैर इसके आप कोई भी प्रोग्राम डिजाइन नहीं कर सकते। आप डिजाइन तो कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए पाइथन आपने ओपन किया, वहाँ पे लिखा 5+5 प्रिंट करा दिया, वो आपका प्रिंट होकर 10 आ गया, ठीक है। लेकिन उसके पीछे वही होगा कि आपने पहले हमने क्या किया, इनपुट क्या किया 5+5, तो वो इसके अंदर आया, फिर इनपुट आउटपुट के अंदर आया, ठीक है। तो इस प्रकार से वो पूरा प्रोसेस होता है, वो आपको शो करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑपरेटर भी दिए गए हैं, मैथमेटिकली ऑपरेटर जो इसमें हमारे यूज होंगे, जैसे कि प्लस है तो एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर और रिमाइंडर, ठीक है। इसमें और भी ऑपरेटर नीचे आ जाते हैं, तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हो जाते हैं। तो ये सबका हमारा यूज होता है आगे लैंग्वेज में। अब ये अभी हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझा देते हैं इसमें किस प्रकार से है, जो कि आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 एग्जाम्पल दिए गए, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, और बहुत ही सिंपल सा है, इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। पहला एग्जाम्पल है 3.1.5 में, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द 10 नेचुरल नंबर। 10 नेचुरल नंबर को हमको जोड़ना है, 1 2 3 इस प्रकार से आपको अगर जोड़ना है तो कैसे उसको जोड़ सकते हैं। या फिर ड्रॉ ए फ्लो चार्ट एंड एड 2 नंबर, हमको कोई 2 नंबर जोड़ने हैं, 2 + 5, तो हमारा 7 यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। अब उसके लिए किस प्रकार से फ्लो चार्ट को डिजाइन करना है उसको समझे। तो सबसे पहले हमारा कोई भी चीज़ होता है तो वो स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओवल सिंबल से, हम इसको यहाँ पे टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके अंदर हमारा क्या होगा, रीड दी वैल्यू आएगी जो कि ए और बी की वैल्यू होगी, यानी कि हमको 2 वैल्यू को ऐड करनी है, तो यहाँ पे कोई एक ये ए हो जाएगा, एक हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा किसके अंदर आएगा, इनपुट और आउटपुट के अंदर आएगा। तो हमने यहाँ पे रीड दी वैल्यू ए और बी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम देंगे वो उसको रीड करेगा कि इसको इनपुट कराना है कि आउटपुट कराना है। पहले हमको इनपुट कराना होता है तो हमने इनपुट करा लिया, कभी कभार हमको आउटपुट भी यहीं पे लेना होता है, तो हम इसीलिए दोनों का सिंबल एक ही है। उसके बाद फिर हम एरो आएंगे और देखिए वर्टिकल फॉर्म में ये आपका चल रहा है, ठीक है। या और उसके बाद फिर हमारा आएगा तीसरा नंबर जो आएगा प्रोसेसिंग, जिसको कि हम लोग कैलकुलेशन इसमें करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग, ठीक है। ये हो गया प्रोसेसिंग, ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट, और पहला वाला हो गया स्टार्ट। तो इस प्रकार से चलेगा ये स्टार्ट एंड एंड। जी नीचे नीचे आपका एंड आएगा। अभी आपको समझाते हैं। अब हमको कैलकुलेशन करना है, इसमें सम करना था किसी 2 वैल्यू का, तो ए और बी का सम यहाँ पे करना है। मान लीजिए हमने 5+5 का सम यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 और 5। उसके बाद नीचे आना है, तो हमको फिर से इसका, अब इसमें हमको डिसीजन की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, हमको सिर्फ इसमें प्रोसेसिंग लेनी है। तो हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है इन दोनों का सम। हमने यहाँ पे मान लिया कोई वैल्यू दे दी 5+5, तो उसको हमको प्रिंट कराना है। तो हमने लिख दिया प्रिंट और लिख दिया सम, क्योंकि हमने सम इक्वल टू a+b यहाँ पे लिया है। उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे और प्रोग्राम जो आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो यही काम हम बिना एल्गोरिथमिक के किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे जाके कोई भी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज, C+ या पाइथन, कोई भी लैंग्वेज होती है, उसमें पूरा हम लिख देते हैं कोड के साथ। यानी कि इंटीजर लेते हैं a, b, फिर हम उसमें इंटीजर में प्रिंट अप, स्कैन अप और उसमें वैल्यू देते हैं।
तो वो आपका पूरा प्रोग्राम जो है प्रिंट हो जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पे 2+5 लिखना है तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, या फिर आप सिंपल सा इस प्रकार से प्रिंट भी करा सकते हैं इसके अंदर कोई वैल्यू देके 7+7 इस प्रकार से ब्रैकेट ओपन करके, तो यहाँ पे आप 14 देके आंसर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बॉक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमको देखिए कोई प्रिंट करना है तो पहला हमारा आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट, उसके बाद हमको इसके अंदर कोई वैल्यू देनी है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इनपुट आउटपुट का जो सिंबल होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, तो उसके बाद रेक्टेंगल आएगा, तो इस प्रकार से लास्ट में जाके ये स्टॉप हो जाएगा ओवल के साथ। ठीक है, तो ये है बेसिक सा प्रोग्राम को डिजाइन करने का इसमें फॉर्मूला। अब देखिए, अब कहीं पे डिसीजन लेना होता है या कहीं पे स्टॉप करना होता है, तो उसमें किस प्रकार से चेंजमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोग्राम है हमको नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया, फिर सेकंड वाले कॉलम में आएंगे जो कि प्रोसेसिंग हमारा आ गया। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए। अब प्रोसेसिंग हमने दो वैल्यू ली, आई इक्वल टू हमने 1 दे दिया और सम इक्वल टू हमने 0 दे दिया। ठीक है, फिर नीचे आए, फिर हमको प्रोसेसिंग क्या करनी है, हमको एक एक ऐड करना है, यानी कि हमको 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। फिर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू चलेगा जब तक हमारे 9+1 होके 10 नहीं हो जाता। उसके बाद हमको 0 वैल्यू चाहिए, तो उसी प्रकार से वो सीक्वेंस देगा आपको। देखिए उसी प्रकार से हमने लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस 1। अब सम में 1+1 हो जाएगा। उसके बाद जो भी सेट हम लेंगे आई के बराबर 1, तो वो भी 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिसीजन यहाँ पे लिया गया, ये प्रोसेस यहीं पे चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, जब तक वो वैल्यू एक एक ऐड नहीं होती जाएगी। और देखिए जब 10 तक हो जाएगी तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद जब 10 हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे यस हो जाएगा, और इनपुट में आपको दे देगा डिस्प्ले में आपको क्या दिया इनपुट में, तो आउटपुट में उसने आपको क्या दिया, सम दे दिया। उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे ये आपका पूरा जो है फ्लो चार्ट है आपका काम करता है। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में इसी प्रकार से कि फ्लो चार्ट होता क्या है, उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। आपको फ्लो चार्ट बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का, या फिर 10 नेचुरल नंबर का, या मल्टीप्लिकेशन का, या डिवीजन का। तो इसी प्रकार से आप वहाँ पे उसकी कंडीशन अंदर दे के आप लिख के चले जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बनाने का तरीका आपने समझ लिया। और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ डेली वेजर। उसी प्रकार से ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। 3 लार्जेस्ट नंबर हमको प्रिंट करने, तो तरीका वही है, या तो आप इसको इस प्रकार से लिखें या फिर आप लिख सकते हैं बिना फ्लो चार्ट के भी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया, रीड वैल्यू, हमको 3 वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो ए बी सी। अब देखिए ये फ्लो चार्ट चेंज होते जा रहा है क्योंकि हमको कंडीशन को चेंज करना है। ठीक है, कंडीशन को ट्रू एंड फॉल्स के रूप में लाना है। वो वैल्यू बड़ी है छोटी है वही चीज मैंने बताई। तो यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा हर एक स्टेप पे। तो देखिए यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लगाया गया है इसीलिए, और जब तक वैल्यू यस नहीं हो जाती तब तक उसका आउटपुट हम नहीं ले सकते। तो देखिए जब दोनों कंडीशन यहाँ पे एक बार यस हुई, फिर नो हुई, फिर यस हुई, फिर नो हुई, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कराना है एक ही वैल्यू जिसमें कि तीनों ही वैल्यू हमारी आएंगी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 3 लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे प्रिंट होने हैं, तो कोई भी वैल्यू हम देंगे यहाँ पे वो उसको कैलकुलेट करेगा। पहले ए देंगे, मान लीजिए ए में हमने दे दिया 5 और बी में हमने दे दिया 6, तो वो ए और बी में देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है तो उस वैल्यू को आगे भेजेगा। उसके बाद फिर बी और सी में जो वैल्यू हम देंगे उसको देखेगा, उसके बाद वो प्रिंट करेगा सी को। उसके बाद लास्ट में ए और सी की वैल्यू देखेगा, उन दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो सी को वो प्रिंट कर देगा ए में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस चल देगा। और इसमें तमाम तरह के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। आपको कोई नंबर प्रिंट करने हैं तो कैसे आपको प्रिंट करने हैं। ठीक है, और आपको प्रिंट करना है इवन और ऑड प्रिंट करना है। तो ये बेसिक प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम उसमें बनाते हैं बिना एल्गोरिथमिक के, बिना फ्लो चार्ट के, वही प्रोग्राम इसमें भी आपको बनते हैं। तो इसके कोई एडवांटेज होते हैं, कोई डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन हम लोग इसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अब बेसिक से 2-4 प्रोग्राम इसके आप तैयार कर लें, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे रखेंगे। आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा फ्लो चार्ट किस प्रकार से काम करता है। सेम वही चीज़ है, मैंने सभी आपको सिंबल। अब देखिए जैसे कि ये प्रोग्राम है फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल।
अब किसी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है हमारा, एरिया बराबर 3.4 इंटू आर की पावर 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाई गई। पहले स्टार्ट करेंगे, फिर रीड हम करा रहे हैं किसको, आर रीड, यानी कि ये कौन सा सिंबल है, आपको सिंबल जरूर समझने हैं। इनपुट करा रहे हैं, हम इनपुट करा रहे हैं यहाँ पे आर को। उसके बाद हम इसको प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं। प्रोसेसिंग में हमने क्या डाल दिया, इसका फॉर्मूला, जो भी इसका फॉर्मूला है, एरिया बराबर 3.14 इंटू आर, इस प्रकार से लिख दिया। उसके बाद हम इसको आउटपुट ले रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, एरिया को। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे 3.4 के साथ आर की जो भी वैल्यू देंगे उसको कैलकुलेट करके आपको इसमें आउटपुट दे देगा, और यहाँ पे ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। आशा करते हैं इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं समझाएगा, मैंने आपको अच्छे से इसमें समझा दिया है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपकी पाइथन फ्लो चार्ट की। अभी भी कोई डाउट रह गई हो या कोई चीज़ ना समझ में आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और तमाम तरह के देखिए इसमें प्रोग्राम बनते हैं। तो इसकी पीडीएफ मैंने सेव कर ली है, जब आप नोट परचेस करेंगे उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।